हमने अभी कुछ लास्ट वीडियोस में क्या पढ़ी है, एप्लीकेशंस ऑफ एट्रीब्यूट क्लोजर। क्लोजर निकाला है कुछ एट्रीब्यूट्स का, उनकी क्या क्या एप्लीकेशंस थी। टू फाइंड द एडिशनल एफडीज, दूसरा था टू फाइंड द की और कीज ऑफ अ रिलेशन, दैट इज सुपर की और कैंडिडेट की। तीसरा था टू फाइंड द इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस ऑफ एफडीज। फोर्थ था टू फाइंड द मिनिमल सेट ऑफ एफडीज। ठीक है, तो इनको ब्रशअप करते हैं कि हमने कैसे कैसे फाइंड आउट किया था। टू फाइंड द एडिशनल एफडीज के लिए हमें क्या करना है, जो एडिशनल एफडी है, लेट्स से हमारे पास एफ गिवन था ए से बी, बी से सी। हमें बोला है कि क्या ए डी से बी पॉसिबल है, हमें ये पूछा है उन्होंने। तो हमें क्या करना है, ये जो गिवन है इसका क्लोजर निकाल लेना है। तो ए डी क्लोजर हम निकालेंगे और ए डी से ए भी आ सकते हैं, डी भी आ सकते हैं, ए से बी भी जा सकते हैं और बी से सी भी जा सकते हैं। ये हमारे पास क्लोजर आ गया। तो क्या ए डी से बी जा पा रहे हैं, यस ए डी से बी जा पा रहे हैं, तो देन दिस इज पॉसिबल। ये तरीका था टू फाइंड द एडिशनल एफडीज। ओके, सेकेंड वॉज टू फाइंड द कीज ऑफ ए रिलेशन। तो कीज ऑफ ए रिलेशन मतलब लेट्स से यही वाली हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है, हमें इसमें कीज निकालनी है और आर हमारे पास था ए बी और सी, ये हमारे पास आर है। तो हमें पहले क्या करना है, क्लोजर ऑफ सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट्स। तो ए क्लोजर, बी क्लोजर, सी क्लोजर। अगर कोई भी फुल क्लोजर आ गया तो हमारी की बन जाएगी। जैसे ए से हम ए पे भी जा सकते हैं, बी पे जा सकते हैं, सी पे भी जा सकते हैं। देखो ए से बी पे, बी से सी पे और ए से ए पे तो जा ही सकते हैं। तो पूरा रिलेशन आ गया। तो ए हमारी क्या हो गई, कैंडिडेट की। ओके, बी का हम क्लोजर निकालेंगे तो बी पे ही जा सकते हैं और सी पे जा सकते हैं, ए पे नहीं जा सकते, तो दिस इज नॉट अ कैंडिडेट की। और सी से हम केवल सी पे जा सकते हैं, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ कैंडिडेट की। तो बाद में फिर हम इनके कॉम्बिनेशंस देखेंगे टू लेटर्स के और उनका क्लोजर निकालेंगे। ए को हम नहीं इंक्लूड करेंगे, वाई, बिकॉज ए को इंक्लूड करते ही वो कैंडिडेट की नहीं बचेगा, वो सुपर की हो जाएगा। तो इस तरह से हम सुपर की और कैंडिडेट की निकालते थे। और थर्ड वाला था हमारा टू फाइंड द इक्विवेलेंस ऑफ एफडीज। इक्विवेलेंस ऑफ एफडीज में हम करते हैं एफ कवर्स जी एंड जी कवर्स एफ, ये हम फाइंड आउट करते हैं। तो एफ कवर्स जी में हम क्या करेंगे, एलएचएस का क्लोजर निकालेंगे जी के लिए यूजिंग एलएचएस क्लोजर ऑफ जी यूजिंग एफडीज ऑफ एफ, ये निकालेंगे एफ कवर्स जी के लिए। और चेक करेंगे कि लेट से हमारे पास में ए क्लोजर आया ए बी सी और जी के अंदर एक एफडी थी ए से बी सी, यानी कि ए से आप बी सी पे जा पा रहे हो, देन दिस इज ट्रू। ठीक है, सारे के सारे ऐसे चेक करेंगे, किसी एक में भी गड़बड़ हो गई तो वो कवर नहीं होगा। ऐसे ही जी कवर्स एफ में एलएचएस क्लोजर ऑफ एफ यूजिंग एफडीज ऑफ जी, ये हमारा तरीका था इक्विवेलेंस फाइंड आउट करने का। और लास्ट वाला हमारा जो पार्ट था टू फाइंड द मिनिमल सेट ऑफ एफडीज, उसमें हमारे पास प्रोसीजर है 3 स्टेप का। स्टेप 1, आपको सारी एफडीज जो राइट हैंड साइड में डबल हैं, डबल एट्रीब्यूट्स हैं, ट्रिपल एट्रीब्यूट्स हैं, लेट्स से यहाँ पे बी डी सी लिखा हुआ है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, ए से बी, ए से डी और ए से सी। अगर आपके पास ए बी से सी है तो वो ए बी से सी ही रहेगा, उसको नहीं लिख देना ए से सी और बी से सी। ठीक है, तो इसको हम डीकंपोज कर देंगे सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट्स में, राइट हैंड साइड में सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप था कि हमें इसमें से रिडंडेंट एफडीज हटानी है, तो इनको हमने नंबर कर दिया लेट से, और फिर क्लोजर निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड का विदाउट यूजिंग दैट पर्टिकुलर एफडी। अगर मैं बिना इसके ए से बी पे पहुंच पा रहा हूं, लेट से मैंने ए का क्लोजर निकाला, ए और बी आ गया उसके अंदर, फॉरगेट अबाउट दिस सॉल्यूशन, व्हाट आई एम सेइंग इज कि लेट से ए से आप बी पे जा पा रहे हो और मैंने इसका यूज नहीं किया है, तो मैं इस वाली एफडी को डिलीट कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां पे हम इस तरह से कर सकते हैं। तो इसका लेट से इसको क्वेश्चन को कर ही लेते हैं एक बार।
तो अगर हमें इसमें से रिमूव करना है तो ए क्लोजर विदाउट यूजिंग दिस, तो ए से ए पे, डी पे और सी पे और बी पे नहीं जा पाएंगे, तो दिस इज नॉट रिडंडेंट, क्योंकि ए से बी पे आप नहीं जा पा रहे हो विदाउट यूजिंग दिस, तो दिस कैन नॉट बी रिमूव्ड। अब सेकंड वाले को देखो कि ए क्लोजर निकालना है विदाउट यूजिंग दिस, तो इसको यूज कर सकते हो इस बार, तो ए, फिर ए से बी भी जा सकते हो बाय यूजिंग दिस, ए से सी जा सकते हो बाय यूजिंग दिस, और ए भी आ गया तो ये सी भी जा सकते हो, तो ए से डी पे भी नहीं जा पा रहे हो विदाउट यूजिंग दिस, तो दिस इज ऑल्सो नॉट रिडंडेंट। अब ए से सी वाला देखो कि ए क्लोजर ए से ए पे, ए से बी पे, ए से डी पे, और ये वाला तो हमें यूज करना नहीं है, ए बी से सी पे, ए और बी यहाँ पे है तो सी पे, तो विदाउट यूजिंग द थर्ड वन आई कैन गो टू ए से सी, तो दिस कैन बी रिमूव्ड। यहाँ पे ये थर्ड वाला क्या है, रिडंडेंट है, क्योंकि ए से सी पे जा पा रहा हूं विदाउट यूजिंग दिस। और फोर्थ वाला ए बी क्लोजर इज इक्वल टू विदाउट यूजिंग दिस, एंड ये डिलीट हमें लास्ट में करना है, अभी नहीं कर देना, तो ए से सी यहाँ पे था वो अभी रहेगा फॉर दिस कैलकुलेशन, तो ए बी, और ए से बी भी जा सकता हूं वो ऑलरेडी है, ए से डी जा सकता हूं, इसको डी लिख देते हैं, और ए से सी भी जा सकता हूं, तो विदाउट यूजिंग दिस ए बी आई कैन गो टू ए से सी, तो दिस इज ऑल्सो रिडंडेंट। अब ए से सी और ए बी से सी दोनों में से कोई एक ही डिलीट करोगे, अगर दोनों डिलीट कर दिए तो ए से सी पे नहीं जा सकते। ओके, तो ये डिलीशन के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। द थर्ड स्टेप वाज कि हमारे पास जहां पे भी लेफ्ट हैंड साइड में दो एट्रीब्यूट है कि ए बी से सी, ये दो एट्रीब्यूट है, तो हमने यहाँ पे ए से सी रिमूव किया था, ए बी से सी रखा हुआ है, तो ए बी से सी के लिए हम क्या करेंगे, ए क्लोजर निकालेंगे और देखेंगे कि क्या ए क्लोजर में बी आता है, अगर आता है तो बी को रिमूव कर दो। ऐसे ही बी क्लोजर निकालेंगे और क्या बी क्लोजर में ए आता है, अगर आता है तो बी को रिमूव कर दो। दोनों में से एक ही करेंगे, अगर इसमें आया तो बी रिमूव कर देंगे, अगर इसमें आया तो ए रिमूव कर देंगे, अगर दोनों में आया तो दोनों में से चॉइस है हमारी, कोई भी एक रिमूव कर देंगे, और रिमूव करने के बाद वापस सेकंड स्टेप पे जाएंगे और फिर से रिपीट करेंगे। तो इस तरह से हम मिनिमल एफडीज का सेट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, प्लीज लुक इनटू योर नोट्स and remember all the four things. These are important and you may find questions in GATE regarding this. Okay, thank you.